भोपाल से बड़ी जानकारी के साथ करते हैं शुरुआत। पंचायत चुनावों को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट किया है। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। उमा भारती का ये ट्वीट, कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा करके आग्रह किया है, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव 70% के साथ अन्याय होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। तो उमा भारती ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री से यह अपील की है, कहा कि मैंने सीएम शिवराज से फोन पर चर्चा की, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव 70% के आरक्षण के साथ करवाना ये अन्याय होगा। तो पंचायत चुनावों को लेकर पूर्व सीएम की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय। मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से फोन पर बात हुई है और मैंने उनसे आग्रह किया कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके, इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से वो परामर्श कर रहे हैं। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और सियासी बयानबाजी भी इस मसले पर लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। प्रमोद, देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से लेकर अब तक लगातार तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन इसी बीच उमा भारती ने भी आग्रह कर दिया कि यह 70% आबादी के साथ अन्याय होगा अगर इस तरीके से चुनाव होंगे तो। फिर से पैच फंस गया है पंचायत चुनाव। और जो कांग्रेस पार्टी अब तक कह रही थी वो उमा भारती ने भी कह दिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी विधानसभा पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर, उमा भारती जी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बिना पंचायत चुनाव 70% ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। सीएम से भी चर्चा की है। ये अपने आप में बताता है कि ये ओबीसी की बात करके लगातार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का प्रयास करने वाले शिवराज जी, उनकी सरकार कितनी ओबीसी के परिवार के लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने आरक्षण ओबीसी का 27% कमलनाथ जी ने लागू किया था। अगर आप ईमानदार होते तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के ये बोलते कि इसको संविधान में संशोधन करके ओबीसी के हितों की रक्षा हो। ये आज तक कभी शिवराज जी ने नहीं किया, केवल पॉलिटिक्स करते हैं। ओबीसी की आपने इस तरीके से व्यू रचना रची कि चुनाव कैंसिल हो, खुद न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया, यानी ओबीसी विरोधी शिवराज सिंह चौहान। और जहां तक उमा भारती का प्रश्न है, उमा भारती जी का मैं स्वागत करता हूं, बिल्कुल सही है। उमा भारती जी ने कहा कि ओबीसी विरोधी है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। ये पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उमा भारती जो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनका ये ट्वीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुख्यमंत्री से चर्चा की बात भी उन्होंने सार्वजनिक की है ट्विटर पर। और बेहद महत्वपूर्ण लाइन तो ये है कि उन्होंने जो बातचीत का जो कुछ अंश है वो सोशल मीडिया पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है और बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव 70% ओबीसी जो आबादी है उसके साथ अन्याय होगा। और सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो विधि विशेषज्ञ उनसे चर्चा की जा रही है। मतलब साफ है, देखिए, सारा कुछ अलग तरफ जा रहा है और उमा भारती वो कद्दावर नेता है। यदि उन्होंने ये राग अलापा है तो यकीन मानिए पंचायत चुनाव पर जो असमंजस की जो स्थिति थी वो फिर से बरकरार हो गई है। और क्या आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव टाले जाएंगे या फिर कुछ और होगा? लेकिन इतना प्रमोद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये सवाल सभी के मन में है कि क्या आने वाले समय में पंचायत चुनाव की तारीखों में कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट सामने आ रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं, तो ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है। प्रमोद, बने रहिए मेरे साथ और जानकारी आपसे लेंगे।